नमस्कार, मैं हूं मनोज मनी। आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं भाजपा राष्ट्रीय एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य। ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी के काफ़ी समर्पित नेता हैं और पार्टी के उत्थान के लिए और जनाधार विस्तार के लिए लगातार काम करते रहते हैं। हम इनसे बात करते हैं पार्टी के कुछ विषयों पर और अभी 9 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इस मुद्दे पर इनका क्या कहना है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, आज साहब आप एक चीज़ बताइए, आप हर जगह घूम रहे हैं, ये 9 राज्यों में जो चुनाव चल रहा है इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है अभी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की दृष्टि से जी। और मोर्चा के अध्यक्ष की दृष्टि से जी जी मेरा लगातार प्रवास चलता है। जी अभी कर्नाटक में चुनाव चल रहा है। जी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है, बहुमत के साथ बनने जा रही है और कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार। जी नरेंद्र मोदी जी के विकास, कल्याण और उनके प्रति जनता की जो श्रद्धा विश्वास है, जी विकास के मुद्दे पर, ये कल्याण के मुद्दे पर सरकार दोबारा बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पेज प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक उस चुनाव में लगे हुए। हम भी 4 बार वहाँ पर होकर आए हैं और इसके बाद जो आने वाले चुनाव हैं, 3 राज्यों के 4 राज्यों के फिर से आ रहे हैं। तेलंगाना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है। उसके बाद लोकसभा चुनाव, फिर 4-5 चुनाव फिर आएंगे। तो कुल मिला के 1 साल के भीतर 8-9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी एक बड़ी टीम इस चुनाव की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से तैयार है। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में आप मंत्री रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में इस बार आप क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी? मध्य प्रदेश में लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 20 साल से सरकार चलाए रखने का मतलब है कि जनता को ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश का कल्याण विकास कर सकती है। उमा जी, बाबूलाल गौर जी और लंबे समय तक शिवराज जी, इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश गरीबी राज्य की श्रेणी से निकलकर विकसित राज्य की श्रेणी में आया है। महिलाओं के, बच्चियों के, गरीबों के, एससी के, एसटी के, किसानों के संबंध में और विकास की दृष्टि से सिंचाई के साधन ज़्यादा कैसे बढ़े, किसान की उत्पादकता कैसे बढ़े, इन बिजली जो 4-6 घंटे कांग्रेस सरकार में आती थी, 24 घंटे बिजली है। ये एक लंबा काम मध्य प्रदेश में जनता कल्याण के लिए हुआ है, विकास के लिए हुआ है और इसलिए आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। और उसके पीछे कारण यही है कि डबल इंजन की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों को ये विश्वास और श्रद्धा हो गई है कि उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। तो आने वाले समय में भी पूरी तैयारी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बताएं, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, मोदी सरकार के कार्यों को किस रूप में ले रहे हैं जो अनुसूचित जाति समाज के लिए उन्होंने किया है, क्या देख रहे हैं आप? मुझे लगता है, मैं एक लाइन में कह सकूँ तो ये कह सकता हूँ कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद दलित, वंचित, महिला, श्रमिकों और गरीबों के लिए कोई समर्पित नेता है तो उनका नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, उसमें लगभग 57-58 साल कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही। अटल जी की 6 साल, नरेंद्र मोदी जी की 9 साल की सरकार। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान मिलता है तो कांग्रेस के समय नहीं मिलता है। वो अटल जी, अडवाणी के प्रयास से वीपी सिंह की सरकार में मिलता है। भारत रत्न के सम्मान के साथ उनके 5 राष्ट्रीय स्मारक है, उसे कांग्रेस नहीं बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। भीम ऐप उनके नाम से कोई पहली बार कोई नाम रखता है किसी योजना का, किसी कार्यक्रम का, तो बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। पत्रकार पूछते हैं आपकी सरकार किसको समर्पित होगी, तो मोदी जी कहते हैं कि मेरी सरकार गरीब, वंचित, शोषितों के लिए समर्पित होगी। सबसे बड़ा बजट अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पिछली बार आया 1,42,000 करोड़ और अब की बार 11.79% बढ़ के 1,59,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट आया। ये पहली बार आया है।
दूसरा, अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित जो बजट है एक बड़ी संख्या में दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, ये कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि देश का गरीब को कभी ये मिलेगी सरकार में। मोदी जी ने ये सब कुछ गरीबों को दिया, जिसमें 35% SC के लोगों को, ST के लोगों को लाभ मिल रहा है। और इन योजनाओं के कारण SC और ST के लोगों को ये स्पष्ट दिमाग में आ गया है कि हमारे हित का कोई पार्टी है तो बीजेपी, हमारे हित का कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी, और बाबा साहब के सपनों को ईमानदारी से कोई पूरा कर रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा था, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से अवसर की समानता देने वाला ये हमारा संविधान है, ये मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने कभी दी नहीं। आज मोदी जी के नेतृत्व में 12 केंद्रीय मिनिस्टर हैं जो कभी नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते दलित विरोधी है, तो राष्ट्रपति महोदय भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। ST में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी आदरणीय है, उनको राष्ट्रपति बनाया और 12 मंत्री बनाए हैं। आरक्षण राज्यसभा में नहीं है, लेकिन वहाँ भी 7-8 राज्यसभा के सदस्य बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी में, किसी भी पार्टी में आरक्षण नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ये तय है कि अनुसूचित जाति मोर्चा के लोग कितने पदों पर रहेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं रहें। अच्छा, अगले साल जो है आम चुनाव होना है, तो क्या देख रहे हैं आप? पूरे देश में घूम रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं मोदी जी को लेकर? मुझे लगता है मोदी देश का भाग्य है, मोदी देश का श्रद्धा विश्वास है। इन 9 सालों में भारत ने बहुत तरक्की की है, और तरक्की एक क्षेत्र में नहीं की है, उत्पादन के क्षेत्र में तरक्की की है, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में तरक्की की है, और सैटेलाइट के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में तरक्की की है, सेना का मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से, आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से प्रगति हुई है। महिलाओं को संरक्षण और कानून का पालन करने में दृष्टि में सरकार बहुत अग्रेसिव है। भ्रष्टाचार और घोटालों पर अंकुश लगाने वाले दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। SC ST के विकास के लिए बड़ा बजट देना, ये बहुत बड़ा उनके नेतृत्व में काम हुआ है। श्रमिकों के बहुत सारे मरे हुए कानूनों को ख़त्म करके उनको संरक्षण कैसे दिया जाए, इसके लिए बहुत बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री आवास और गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम हैं वो पहली बार बड़ी संख्या में हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि आज विश्व में 78% कोई पॉपुलर नेता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें, आंतरिक दृष्टि से, तो पाकिस्तान कभी भी आतंकवादियों को भेजकर और बम ब्लास्ट करता था। आज पाकिस्तान डरता है कि हमने कहीं पुलवामा दोबारा कर दिया, तो अभी तो बालाकोट में मारा था, कहीं रावलपिंडी में जाके नरेंद्र मोदी जी ने मारे। ये सेना को मनोबल बढ़ाया है, चीन को घुसने नहीं दिया, जम्मू कश्मीर की समस्या को हल कर दिया, बोडोलैंड की समस्या को हल कर दिया, नागालैंड की समस्या को हल कर दिया, नागा विद्रोह जो था। कुल मिला के चौमुखी जो एक गौरवशाली, शक्तिशाली भारत बनना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जी के रूप में बनना है। इस कारण से हिंदुस्तान की जनता को लग गया है कि हमको एक ऐसा नेता मिला है जो भारत को भी आत्मनिर्भर बना रहा है और भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगा। अध्यक्ष जी, एक आप अपने JP नड्डा के बारे में बताइए कि ये इनको आप कितना सफल मान रहे हैं आज के समय में? जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, उनको कितना सफल मान रहे हैं? स्वाभाविक है, वो हमारी पार्टी के मुखिया हैं नड्डा जी, और नड्डा जी के नेतृत्व में एक नहीं कई चुनाव हम जीते हैं। हम उत्तराखंड का चुनाव जीते हैं, हम पिछले मध्य प्रदेश का चुनाव जीते हैं, सरकार दोबारा बनाई है। हमने कर्नाटक में चुनाव जीता, हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, हमने उत्तर प्रदेश में रिपीट सरकार बनाई है, त्रिपुरा में, आसाम में सरकार बनाई है। तो कुल मिला के उनके नेतृत्व में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विस्तार हो रहा है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भी बन रही है, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुँची वहाँ भी पहुँच रही है। और तीसरा एक बड़ा काम उनके जो नेतृत्व में हुआ है, कोरोना के काल में सेवा ही संगठन कार्यकर्ताओं को नीचे तक झोंक दिया जनता की सेवा में। एक बड़ा काम उनके नेतृत्व में हुआ है। एक सफल, सुलझे हुए और एक अच्छे अध्यक्ष हमको नड्डा जी के रूप में मिले।
अच्छा, एक और चीज़, जब कांग्रेस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, अभी जो चर्चा थी कि इनको ज़बरदस्ती भाजपा वाले ने सदस्यता ख़त्म कर दी, फिर इनका घर छीन लिया, तो इन सब चीज़ों का आप घूम रहे हैं, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं या क्या असर पड़ेगा चुनावों पर? मुझे लगता है कांग्रेस की नाव डूब चुकी है, दुकान बंद हो चुकी है, थोड़ा बहुत शटर खुला है। ये इनके जो देश विरोधी कृत्य हैं, ये अलगाववादियों को संरक्षण देने वाली जो मानसिकता है, इसके कारण इनका थोड़ा जो शटर खुला है वो भी बंद होगा। क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, दूसरी तरफ जेएनयू में हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले, तिरंगा झंडा जलाने वालों के कन्हैया कुमार के साथ लेकर घूमते हैं। एक तरफ कश्मीर को दोबारा 370 हम ला सकते हैं, बीजेपी नहीं रहेगी तो कुल मिला के कश्मीर की शांति भंग कैसे हो, ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या? जहाँ पत्थर चलाए जाते आतंकवादी चलते हो। दूसरी तरफ हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे AIMM की सभा में जो लड़की नारे लगाती थी पाकिस्तान जिंदाबाद की, उसको यात्रा में लेकर चल रहे हैं। गाय काटने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। तो इसका मतलब वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, वो एक षड्यंत्र यात्रा थी जो असफल हो चुकी है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। और हिंदुस्तान की जनता ये जानती है कि सच्चे मन से भारत की सेवा कौन कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लाल सिंह आर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एससी मोर्चा भाजपा के, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया है। और इनका मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार अगले साल होने वाले आम चुनाव में भी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपार बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।